शुभ संध्या बाबू लोग। चलिए, कौटिल्या परिवार में आप लोगों का स्वागत है। गोपाल कुमार जी, आर के, पंडित, अविनाश, दीपक, रिमझिम, विशाल, प्रीति। चले आइए, हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 16 की चर्चा करते हैं। 16वां टेस्ट। चलिए, गोपाल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ संपादित करने वाले गुप्त शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण किए थे। अश्वमेध करने वाला गुप्त शासक कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने इस अवसर पर कौन सी उपाधि धारण किया था? अश्वमेध पराक्रम। की उपाधि धारण किया था। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन से, धर्म प्रचार बंधु कविराज सर्वराज उपश्रेष्ठ, इनकी और क्या क्या उपाधि थी? इनकी उपाधि में भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की उपाधि दिया। भारत का नेपोलियन किसने कहा? B.A. स्मिथ। क्वेश्चन से, इतिहासकार एलिफिस्टन के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। दिल्ली सल्तनत का अकबर कौन? फिरोज शाह तुगलक। किसने कहा? इतिहासकार एलिफिस्टन। इतिहासकार एलिफिस्टन के द्वारा। तब चलो भाई क्वेश्चन समझेगा। और इनकी क्या क्या उपाधि थी? तो समुद्रगुप्त की और उपाधि थी कविराज। कविराज, धर्म श्रेष्ठ या सर्वराज, धर्म प्रचार बंधु। और कौन सी उपाधि थी? धर्म राज प्रचार बंधु। धर्म श्रेष्ठ या धर्म प्रचार बंधु, सर्वराज्य उपश्रेष्ठ। सर्वराज्य उपश्रेष्ठ की उपाधि किसकी थी भाई? समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना भले ही श्रीगुप्त के द्वारा किया गया, संस्थापक श्रीगुप्त, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। हो गया। क्वेश्चन पूछ देगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त, और घटोत्कच गुप्त। गुप्त वंशावली में तीसरा नाम था चंद्रगुप्त प्रथम का, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन पूछेगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो शकों के उन्मूलन के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी का रुपयक, चांदी का रुपयक। क्वेश्चन बड़ी पूछता है। क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के उन्मूलन के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि और चांदी का रुपयक जारी किया। चांदी का रुपयक जारी किया। क्वेश्चन इन्हें और क्या क्या कहा जाता? देवराज, देवश्री, देवपुत्र, किन्हें? परम भट्टारक
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। और क्या क्या कहा गया इन्हें? देवराज की उपाधि धारण किए, देवश्री, देवपुत्र, परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि धारण किया। नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे, नवरत्न इन्हीं के दरबार में। हो गया। अजीत कुमार कामत जम्मू कश्मीर के संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में, 1957 में। हो गया। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले पहला राज्य था जहां पर पृथक संविधान था। हटा दे अजीत कुमार कामत। अब देख, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कौन आया था? कुमारगुप्त प्रथम, जिसे शंकरादित्य एवं महेंद्रादित्य कहा गया। कुमारगुप्त प्रथम को शंकरादित्य एवं महेंद्रादित्य कहा गया। आइए बाबू, काहे वो छूटेगा, लिख लेंगे, केजी फर्स्ट कर देंगे। नहीं समझिएगा तो कह देंगे इन्हीं के दरबार में क्या थे? नवरत्न था। कुमारगुप्त प्रथम पहला हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, और यहां हो जाएगा महायान शाखा बौद्ध धर्म। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य शंकरादित्य, महेंद्रादित्य, शंकरादित्य हो गया। उसके बाद स्कंदगुप्त है, और स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया। क्या कहेंगे? शक्रोपम। इन्होंने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला दूसरा शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे ही गिरनार अभिलेख भी कहा गया, इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी दिया गया है। क्लियर हो गया? हो गया। हाँ, महाबोधि पेड़ किस पीढ़ी का है? चौथे जनरेशन का। सर आज अपने आपसे मिलने कोचिंग गए थे लेकिन नहीं मिल सके। SI रवि कुमार जी। क्यों भाई, हम तो आए ही हैं, हम तो अभी सेंटर पे ही है। हटा दे। चले दूसरा क्वेश्चन। चलो, भारत निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में जाएंगे। मूल संविधान में विषय की संख्या 97, वर्तमान में 100। क्वेश्चन रक्षा संघ सूची का विषय, रेलवे संघ सूची का विषय, बैंक मुद्रा बीमा संघ सूची का विषय, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की चर्चा अनुच्छेद 246 में है। क्वेश्चन पूछेगा, आज ही बिहार दरोगा वाले बैच में चर्चा हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में। हो गया 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में। लेकिन अवशिष्ट सूची कनाडा वाला 248 में। अब जल्दी से सुन लीजिएगा। 248 अवशिष्ट सूची और संघ सूची पर कानून केवल केंद्र बनाएगा, राज्य पर कानून केवल राज्य बनाएगा, समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। समवर्ती ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और अवशिष्ट कनाडा के संविधान से लिया गया। क्लियर? राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय था,
42वीं के द्वारा 5 विषय को निकालकर समवर्ती में डाल दिया गया और समवर्ती सूची में विषय की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई, राज्य सूची में 66 से घटकर 61 हो गया। हटा दें। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन, प्यूनिक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रोम साम्राज्य और कार्थेज के बीच। कब से कब हुआ था? तो 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईस्वी पूर्व तक, 264 बीसी से 146 बीसी तक रोम और कार्तिक, पुनिक, कार्तिक को कहते पुनिक साम्राज्य। चलेगा चौथा नंबर। चलो बाबू, क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते? चेरी ब्लोजम। कहां कहा जाता है? कर्नाटक। क्वेश्चन, चाय वर्षा कहां कहा जाता है? असम। असम में ही बोडो ई चिल्ला भी कहा जाता है। बोडो असम की जनजाति है, बोडो भाषा भी है असम का। बोर्ड मास चर्चा किए थे 92 संशोधन 2003। अब देखो भाई आर के पंडित, बेटा ध्यान देना, यदि क्वेश्चन पूछे काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, आम्र वर्षा प्रद्वीपीय भारत के मध्यवर्ती भाग में, आम्र वर्षा मैंगो शावर प्रद्वीपीय भारत के आंतरिक हिस्सों में हो गया। 5 को प्री मानसून वर्षा। चले आप बढ़ते चलेंगे जल्दी। प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन सा मुख्यमंत्री नहीं थे? तो 6 ऐसे व्यक्ति जो पीएम से पहले सीएम रह चुके थे, जिसमें एक व्यक्ति डायरेक्ट सीएम से पीएम, 5 व्यक्ति। कभी ना कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि पहले सीएम थे, आज हम पीएम हैं, लेकिन अभी एक पैर सीएम के कुर्सी पर, एक पैर पीएम के कुर्सी पर धर हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी। गुजरात के सीएम से एक के बार भारत के पीएम बन गए। इससे पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा। तो चौधरी चरण सिंह थे ही यूपी के थे, यूपी के सीएम रह चुके हैं। मोरारजी देसाई बंबई के सीएम, सॉरी यहां यूपी लिखा गया, बंबई के सीएम रह चुके हैं। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? कर्नाटक। पीवी नरसिंह राव हो गया, पीवी नरसिंह राव। एचडी देव हो गया। क्वेश्चन गुलजाई नालंदा उत्तर निकल गया। अब यहां से पीवी नरसिंह राव जाएंगे। पीवी नरसिंह राव या आंध्र प्रदेश के रह चुके थे। एगो बीपी सिंह हो गए, इनसे पहले बीपी सिंह उत्तर प्रदेश, और श्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से छलांग लगा के केंद्र के भारत के पीएम बन गए। हटा दें। चल विशान मिलन ठाकुर हो गया, आर के पंडित, पल्लवी। उत्तर निकल गया होगा, सब निकल। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसा तैसा होना चाहिए? तो चावल की खेती उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में होता है। उत्तर क्या निकलेगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति, ध्यान, राजस्व प्राप्ति जब ये हुआ तो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के साथ साथ राजस्व प्राप्ति, इनमें से क्या शामिल नहीं किया गया? तो ब्याज, लाभ एवं लाभांश, संपत्तियों से किराया, ऋणों की वसूली। अब ऋणों की वसूली को छोड़ दिया जाए तो ब्याज भी आया, लाभ और लाभांश आया, संपत्ति से किराया आया। अब देखो संपत्ति से किराया प्रत्येक बार आता है, ब्याज हो गया
ब्याज हो गया टोटल प्रत्येक महीना आएगा, या यदि सालाना होगा तो सालाना आएगा। लाभ लाभांश प्रत्येक महीना सालाना आएगा। तो एक लाइन क्या है, राजस्व प्राप्ति में दो प्रकार आया। एक हो गया राजस्व प्राप्ति, तो जो बार बार, ये प्राप्तियां ऐसी है जो बार बार हो रहा है, ये प्राप्तियां बार बार हो रहा है। लेकिन ऋण, आपको मैंने ऋण दिया और ऋण हमको दे दिए तो कहानी खत्म हो गया। फिर से सुनिएगा, आपको हमने दिल दिया, दिल टूट गया, कहानी खत्म हो गया। लेकिन दिल लगा लिया, बार बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, तो जब बार बार हो तो समझना राजस्व है, और जब एक के बार हो समझना कैपिटल है। हमने इस ब्लेजर को एक बार लिया, बार बार पहना, तो जब पिछले वित्तीय वर्ष में दिया, इस वित्तीय वर्ष में पहन रहे हैं, इसका मतलब ये कैपिटल हो गया। घड़ी लिए कई बार से पहन रहे, मतलब कैपिटल हो गया। लेकिन मोबाइल लिए, मोबाइल कैपिटल हो गया, लेकिन मोबाइल में जो रिचार्ज करना पड़ रहा है वो क्या हुआ, रिवेन्यू हो गया। तो जो रिवेन्यू जो बार बार होगा वो रिवेन्यू होगा, जो एक बार होगा कैपिटल होगा। मान लीजिए यह ऑनलाइन सेटअप एक बार खर्च हुआ तो राजस्व खर्च कहेंगे। इस ऑनलाइन सेटअप को चलाने के लिए इंटरनेट महीना टू महीना है, बिजली बिल महीना टू महीना है, ऑपरेटर साहब महीना टू महीना है, प्रदीप सर महीना टू महीना है। तो जो महीना टू महीना होगा उसे राजस्व व्यय कहेंगे। उसी तरह से जो महीना प्रत्येक महीना टू महीना होगा उसे राजस्व प्राप्ति कहेंगे, और जो एक बार हुआ अब नहीं होगा उसे पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होगा, या क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। आशा और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आया? कहते बार बार देखो, हजार बार देखो, क्यों? क्योंकि राजस्व वाला चीज है। एक के बार देखो उससे हो जाए, जिसे बार बार की आवश्यकता नहीं पड़ा तो क्या हो गया, पूंजीगत हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का फैलाव, जिसका प्रसार होगा उसका वैल्यू गिर जाएगा। एक लाइन कहेंगे कि जब मात्रा बढ़ती है तो वैल्यू उसका, मूल्य उसका, वैल्यू मतलब मूल्य उसका गिर जाता है। तो आखिर मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो तीन चीज होता है। राजस्व नियंत्रण होता है, जिसे राजकोषीय नियंत्रण कहते हैं, मौद्रिक नियंत्रण कहते हैं, और प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं। रविंदर कुमार जी, खगड़िया नरेश, ओ जी मेरा मैसेज बहुत कम ही करते हैं, अपना टेस्ट का नोट्स 2 साल का नोट्स रिवीजन तो कर ही रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि पढ़ने की और पढ़ने किया जाए। गुरुजी ये बातें, टेस्ट वाला वीडियो एक दिन में कितना देखे? रविंदर, खगड़िया नरेश, 2 साल से यदि टेस्ट वाला वीडियो को रिवीजन कर दिए हैं तो मैं गारंटी देता हूं विश्व का कोई भी जीके जीएस का एग्जाम आप पास कर जाइएगा। ठीक है, आपको पास करना पड़ेगा। 2 साल में पता है 2 साल में कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कितनी क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है, कितना क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है। तो बेटा ऐसे अंधाधुन पढ़ेंगे। बार बार कहते हैं कि बार बार रिवीजन करने से कहते हैं ना हीमोग्लोबिन बन गया क्योंकि आरबीसी है, हीमोसील बन गया क्योंकि डब्ल्यूबीसी ना होके क्या कहेंगे, खून का उजला रंग, खून का उजला रंग हीमोसील या हीमोसाइनिन के कारण। अब यहां पर चलो, क्वेश्चन नियंत्रण करने की कौन सी विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण होना चाहिए। भैया वस्तु का मांग यदि कंट्रोल हो जाए तो वस्तु का मूल्य धीरे धीरे अपने आप गिर जाएगा, इसका मतलब ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, मुद्रा भैया वस्तु, मुद्रा जो ज्यादा हो चुका है उसको कम किया जाए, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण कैसे होगा? तो कहेंगे बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, CRR बढ़ा दिया जाएगा, SLR बढ़ा दिया जाएगा, प्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया जाएगा, जिससे लोगों का डिस्पोजल इनकम
क्या होगा? कम हो जाएगा। तीसरा, ब्याज दर को कम करना। रे भैया, ब्याज दर यदि कम करेगा तो लोग जो बैंक में नंबर लग जाएगा, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हम बताओ, तो लोगों के पास तो रुपया का भंडार हो जाएगा, भर लेगा, थोड़ा यहां थोड़ा यहां थोड़ा यहां। तो जब ये रुपया भर जाएगा तो वस्तु का डिमांड तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है यह नियंत्रण का उपाय नहीं है। चौथा देखो, वस्तुओं की राशनिंग कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात, वस्तु की राशनिंग, कोटा कर, राशनिंग मतलब कोटा कर दिया जाए। तो कोटा कर देने से क्या होगा? फिक्स हो जाएगा कि एक ही वस्तु मिलेगा आपको, कितना डिमांड कीजिएगा एक को मिलेगा, एक के बाद डबल स्टार मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो बार डबल स्टार ले लिया, अगले बार ले लिया, अगले बार ले लिया, एक बार मिल गया, एक बार मिलेगा। तो क्या हुआ? राशनिंग कोटा हो गया। राशनिंग मतलब वस्तुओं की कोटा कर दिया जाए। उत्तर निकल गया होगा सी नंबर। 9 नंबर, चलो भाई, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कह रहा है तो 38 जाति है और जनजाति है 2, कुल मिलाकर SC ST के लिए 243 में 40 सीट आरक्षण है। उत्तर निकल गया। क्या होगा? केवल SC कह रहा है तो 38, SC ST कहता तो 40 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो 10वां नंबर। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, किस रूप में भाई? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, SSP, क्या कहेंगे? SSP के रूप में किए थे। 11 नंबर, चले सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? रेयाना बरनवाली। कितना साल? 16 महीना हो। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रीनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध, ट्रीनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किस से है? तो निपा वायरस से। केरल में इसे आपातकाल, एगो से मारा तो कहा कि भैया आपातकाल की तरह आपात हो गया। बफरिंग हो रहा है, क्या सही है? बफरिंग हो रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है भाई। SI का दीवाना, अविनाश कुमार जी, नीतीश अरबल वाला, बीना पाल, गया वाला, गाजियाबाद, रविंदर खगड़िया। कितना देखना चाहिए? जितना आपकी 17 दिसंबर तक जितना आप देख सके, 2-3 घंटा, वैसा नहीं कि सुबह से रात तक देखते रहो, 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बना ले कि टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देखें, मजा आएगा। हटा दे क्वेश्चन से, विडाल टेस्ट टाइफाइड का, एलिसा टेस्ट एड्स का, विडाल टेस्ट टाइफाइड का। हालांकि एलिसा टेस्ट बहुत रोगों में किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। निशा रुपेश रानी क्लियर हो गया और रूमी खान। चले अगला, चलो भाई क्वेश्चन पूछे, कैंसर रोग क्यों होता है? जल्दी बताएंगे, कैंसर रोग क्यों होता है? वेरी गुड, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण। कैंसर के इलाज के लिए किसका यूज किया गया? कोबाल 60 का यूज किया गया। कैंसर के इलाज को क्या कहते हैं? गोलू सिंह, कीमोथेरेपी। गोपालगंज नरेश, कीमोथेरेपी। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है? प्रतिजैविक बनाने में क्लोरेला शैवाल का यूज किया गया। क्वेश्चन, लिमिनेरिया शैवाल का यूज किया जाता है, ध्यान, बड़ी सुंदर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कहते हैं हेलोजन समूह। इससे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन प्राप्त होता है, यह बनाने में यूज किया जाता है। अब यहां पर जाएंगे, जैसे ही आएंगे तो ये किस वर्ग का सदस्य भाई? 7A का सदस्य, 7A के सदस्य का क्या ठीक दिए थे? फालतू क्लास में बोर्डिंग आइडिया आता है, फालतू क्लास में बोर्डिंग आइडिया आता है, फालतू क्लास में बोर्डिंग आइडिया। फ्लोरीन है, क्लास से क्लोरीन है, में बोर्डिंग से ब्रोमीन है, आता आयोडीन है। यह सब 7A में कौन सा परिवार है भाई? हेलोजन परिवार।
6A को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार। ओ स्टाइल से टी शर्ट पहनो, ओ स्टाइल से टी शर्ट पहनो। 14 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया है संघ, किस संघ का कौन सा जंतु है? हाइड्रा, जो पॉलिप है, एक ही स्थान पर रहता है। हाइड्रा हो गया। सिलेंटेटा, जिसे ही निडेरिया संघ कहते हैं। जेली फिश भी इसी का है। स्पंज है पोरीफेरा संघ, पोरस युक्त शरीर है। पोरीफेरा संघ पहला बहुकोशिकीय जंतु का समूह है, लेकिन संजोग है कि बहुकोशिकीय है, लेकिन कोशिका टिश्यू के रूप में न बदलकर कोशिका पुंज प्रणाली के रूप में, समूह के रूप में पाया जाता है। ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश कहते हैं, मोलस्का है। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश कहते हैं। और नेरिस क्या है? एनिलिडा है। उत्तर निकल गया होगा 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो कारा कौन सा रोग होता है पहले यहां याद रखेंगे। जीवाणु जनित रोग में क्या बताए थे? डिप्सिटी का कुटनी है। डी से हो गया डिप्थेरिया, प से हो गया प्लेग, स से हो गया सिफिलिस, टी से 2 रोग, एगो टीबी हो गया, एगो टेटनस हो गया, का से काली खांसी हो गया, काली खांसी को ही कहते हैं परट्यूटिस या हुफिंग कफ या कुकुर खांसी। कु से कुष्ठ या लेप्रोसी हो गया। ट से टाइफाइड हो गया, जिससे ही आंत की बुखार मोती झर्रा कहते हैं। नी से निमोनिया, एकदम चीन में तहलका मचाया हुआ है। और ऐसे हैजा या कोलेरा हो गया। हैजा को ही क्या कहते? कोलेरा। उत्तर निकल गया होगा, निकालने की कोई आवश्यकता। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ। एमडीटी खाओ, कुष्ठ मिसाओ। खसरा हो गया विषाणु के द्वारा, वायरल डिजीज है। खसरा को अंग्रेजी में कहते हैं मिजिल्स। क्या कहते हैं? मिजिल्स कहते हैं। 15 के बाद 16 नंबर चलो भाई। जंग, जंग क्या? रस्ट है। जंग क्या है भाई? रस्ट है। जंग कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया। जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है। जंग लगना कौन कौन सी प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ऑक्सीकरण को कहते हैं उपक्षय प्रक्रिया। उपक्षय प्रक्रिया हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या कहेंगे? उत्तर निकालिए। Fe2O3 या किसका फॉर्मूला है? तो हेमेटाइट का। Fe3O4 मैग्नेटाइट का। हेमेटाइट में जल मिल गया तो बन गया जंग। यहां पर CaSO4 इंटू 2H2O है। यह क्या? जिप्सम का है फॉर्मूला। क्वेश्चन MgSO4 7H2O यह इप्सम का है। मैग्नीशियम सल्फेट। FeSO4 7H2O यह क्या है? क्वेश्चन पूछेगा कशिश, हरा कशिश। ब्लू बिट्रियोल का है। हरा थोथा कह देते हैं। ब्लू नहीं, सॉरी, ग्रीन बिट्रियोल है। हो गया, चारों का चारों निकल गया। हटा दे। ओम प्रकाश जी, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे उत्तम श्रेणी का। ऋतुराज जी, यदि क्वेश्चन पूछेगा लोहा का सबसे उत्तम अयस्क मैग्नेटाइट 72% तक प्राप्त होता है। अंकित सिंह, रमेश बिहारी, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर चले। खारा पानी में, खारा पानी जब ये हुआ तो क्या कहेंगे इसमें? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा है।
या कहेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब खारा कौन सा धब्बा छोड़ेगा, तो भैया खारा पानी में लोहा पर पीला धब्बा आ जाता है। लोहे के लवण, जब ये आएगा लोहा का लवण जाएंगे तो लोहा के लवण में ये बताए थे FeSO4 इंटू 7H2। अगला क्वेश्चन, चलो भाई एगो क्वेश्चन आता है, सब लोग बताइएगा। खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, कल बताए थे। खारे पानी का सर्वाधिक खारे पानी का झील भारत का कौन है भाई, सांबर झील। क्वेश्चन से विश्व में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, और सर्वाधिक खारे पानी का झील कहा, तुर्की का वॉन झील, दूसरा इजराइल जॉर्डन और फिलिस्तीन के सीमा पर स्थित मृत सागर, और तीसरा USA का ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। क्लियर हो गया। क्वेश्चन, चिल्का झील खारे पानी का तो झील है ही, या किस प्रकार का झील, तो लेगून या अनूप या अनोखा झील का उदाहरण है। लेगून या अनूप या अनोखा झील का उदाहरण। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम, ग्राइंडिंग मतलब जमने की प्रक्रिया में क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य, याद रखेंगे जिप्सम क्या करता है, सेटिंग दर को बढ़ा देता है। हाँ, एल्यूमिना क्या करता है, सेटिंग दर को घटा देता है। क्वेश्चन, नदी पर बनाए गए पुल में एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती है, तब तो तुरंत दिया माल दिया और सेट हो गया, पुल पर खड़ा हो गया। अब देखो भाई ध्यान देना, तो हमने कहा सेटिंग दर की को बढ़ाने के लिए जिप्सम, सेटिंग दर को घटाने के लिए किसका, एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। उत्तर निकाल दीजिए। सेटिंग दर को त्वरित करने के लिए क्या होगा, एल्यूमिना का प्रयोग किया जाएगा, और सेटिंग दर को मंदित घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। उत्तर निकल गया। हो गया। यहां पर क्वेश्चन चलेगा, सीमेंट की मजबूती के लिए सिलिका का प्रयोग किया जाएगा, कठोरता के लिए आयरन ऑक्साइड, क्वेश्चन पूछेगा जमने के बाद दरार आने से बचने के लिए, जमने के बाद दरार आने से बचने के लिए किसका, चूना पत्थर लाइम स्टोन का यूज किया गया। चूना पत्थर या लाइम स्टोन का यूज किया गया। लव सिंह जी, रंजू, राजा, मिलन ठाकुर, महेश बाबू, संगीता हो गए। एगो और पूछता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, पानी को अवशोषित करने के लिए, MgO2, पानी अवशोषित करने के लिए। अब तो सब निकल गया भाई। क्वेश्चन आया, यदि सीमेंट बन जाए तो जोसेफ स्वीडन ने सीमेंट की खोज किया, बेचारे चूसिया की खोज किया था, पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट होगा जोसेफ स्वीडन, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किया था।
और यहां पर जितना भी बताए हैं वो ये चू से हो गया चूना पत्थर, जो जमने के बाद दरार ना आए उससे बचने के लिए, सी से सिलिका मजबूती के लिए, ए से आयरन ऑक्साइड, सॉरी ए से एल्यूमिना जल्दी जमने के लिए, सब लिखा चुके हैं। आज से आयरन ऑक्साइड कठोरता के लिए, म से मैग्नीशियम ऑक्साइड जल को अवशोषित करने के लिए, और जी से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट किसके लिए भाई? जल जमने की दर को बढ़ाने के लिए, जमने की दर मतलब जल्दी जमने से रोकने के लिए, मंदित के लिए स्लो कर देता है, या इसे क्या कहते, जल्दी जमने से रोकने के लिए, जमने से रोकने के लिए, जमने मतलब जल्दी जोड़ेंगे, आज जल्दी जमने के लिए, जल्दी जमने के लिए एल्यूमिना का प्रयोग किया गया, सिलिका मजबूती के लिए, आयरन ऑक्साइड कठोरता के लिए, और चूना पत्थर दरार से बचने के लिए। क्वेश्चन पूछता कि पोर्टलैंड सीमेंट किसका मिश्रण? पोर्टलैंड सीमेंट चूना पत्थर, सिलिका और एल्युमिनियम ऑक्साइड। हो गया। मैराथन कब होगा? इंजीनियर मनोज कुमार। टेस्ट गुरु, गुड इवनिंग सर जी, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। 19 नंबर चले, कौन सा सुमेलित नहीं दिख रहा है? बोल्ट मीटर बिल्कुल सही है, बोल्टा मीटर आता तो क्या हो जाता? इलेक्ट्रोलाइसिस, बिल्कुल सही दिख रहा है यहीं पर। बोल्टा मीटर तो क्या कहते हैं? बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया करवाई जाती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करवाई जाती है। आमीटर करंट बिल्कुल सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, भैया गैल्वेनोमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इलेक्ट्रिक करंट की सूक्ष्म मात्रा या उपस्थिति दर्ज की जाती है। उत्तर निकलेगा डी नंबर। 20 नंबर चलो भाई, यदि धरती घूमने की गति को बढ़ा दे मतलब जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड ले रही है वह घटा दे, भाई गति को बढ़ा दिया जाए तो मतलब 23 घंटा के बदले 10 घंटा में हो, 17 गुना कर दे तो 0 हो जाएगा। यदि बढ़ा करके 17 गुना कर दिया जाए तो जी का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। यदि बढ़ाते जाए तो जी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दोनों ध्रुव को छोड़कर शेष स्थान पर जी का मान बढ़ता जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ होगा? विषुवत रेखा में। कहां पर होगा भाई? बढ़ता जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि 0 डिग्री अक्षांश पर। यहां पर एक चीज रहेगा, ध्रुव, दोनों ध्रुवों को छोड़कर शेष स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगा। जी का मान सॉरी घटेगा। दोनों ध्रुव को छोड़कर शेष स्थान पर जी के मान में कमी हो। सर्वाधिक कमी कहां होगी? तो सर्वाधिक कमी होगी
विषुवत रेखीय क्षेत्र में। हो गया सर्वाधिक कमी। आ क्वेश्चन को घुमा देगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर दे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देता है, फिर से सुनिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि होगा, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि कहां होगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछे अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि हो जाता है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि यहां सर्वाधिक कमी भी, यहां पर सर्वाधिक वृद्धि कहां पर, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर, सर्वाधिक वृद्धि विषुवत रेखा पर। हो गया। क्वेश्चन से अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। यहां पर यहां याद रखेंगे जी का मान पृथ्वी पर समुद्र तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जाएंगे ऊपर जाने पर या नीचे आएंगे समुद्र तल से, या सी लेवल है, नीचे आने पर जी के मान में कमी होती है। तब तो समुद्र तल के तुलना में माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम हो जाएगा, तब डब्लू मास में कोई प्रभाव नहीं, डब्लू कम हो जाएगा। इंजीनियर मनोज कुमार जी क्लियर हो गया। एक बार बता दीजिए सर जी नाइट शो कब आएगा, ये तो नाइट शो ही नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इवनिंग शो खत्म हो गया, नाइट शो ही चल रहा है, 9 से 12 वाला हटा दे। क्वेश्चन पूछे, सुमन बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर चंद्रमा का जी का मान 1/6 है, मतलब चंद्रमा का जी का मान कितना हो, 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलिए बढ़ जाए। अंतरिक्ष में भी पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होगा, 0 होता है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह में पृथ्वी के केंद्र में जी बराबर लड्डू। चल आगे बढ़ते हैं। बिहार दरोगा का नया बैच 29 तारीख से आ रही है, 29 नवंबर, 29/11 से आ रही है नए बच्चों के लिए। 21 नंबर चला। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास एसेक्स 019 कहां पर आयोजित हुआ है, आसियान इंडोनेशिया, और आसियान का मुख्यालय भी इंडोनेशिया का शहर जकार्ता में। आसियान का गठन कहां कब किया गया, 1967 में। प्रारंभ में देश की संख्या कहां था भाई, कितना, 5 था, बाद में 10 हुआ, वर्तमान में ईस्ट तिमोर को भी जोड़कर 11 हो चुका है। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन
कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 23वां चैम्बर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की अस्थायी, कुछ ऑप्शन कुछ क्वेश्चन, 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित इंडियन लीग के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो शंभू चंद्र मुखर्जी। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, इंडियन लीग की स्थापना कब किया गया? 1875 में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। यहीं से क्वेश्चन पूछता 1876 में एस.एन. बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ध्यान देना, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित पत्रिका सोम प्रकाश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरण हो गया। लिखाएंगे नहीं, सुन लेना। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा संपादित पत्रिका सोम प्रकाश अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों ही रात बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरण हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्य रूप से लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की द्वारा संपादित पत्रिका सोम प्रकाश, जिसे बैन कर दिया गया। सोम प्रकाश जिसे बैन कर दिया गया। 24 नंबर चले मिलाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन से मेसोटा का पठार कहां है भाई? स्पेन में। मेसोटा का पठार कहां है? स्पेन में। अब अबिसिनिया का पठार कहां है? अबिसिनिया का पठार सोमालिया में। अबिसिनिया का पठार सोमालिया, अबिसिनिया का पठार सोमालिया में। चियापास का पठार मेक्सिको में। लॉरेंटियन है, लॉरेंसियन का पठार कनाडा में। लॉरेंसियन या लॉरेंटियन कहेंगे, एक ही चीज है। क्वेश्चन मैं आपका क्लास दरोगा के लिए लिया हूं, मगर पता नहीं चलता कितने बजे से क्लास होता है। मगध दर्शन, अब तो क्लास खत्म होने के का। कल से जितने भी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी वाले हैं उनका जीएस का क्लास 2 टाइम चलेगा। एक सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिसमें ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, और एक 4 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम में हिस्ट्री का क्लास होगा। बचा मैथ और रीजनिंग, तो पहले मैथ होता है 2 बजे से 3 बजे तक, रीजनिंग होता है 3 बजे से 4 बजे तक। यदि केवल बिहार दरोगा वाले हैं 2 क्लास करेंगे, सुबह में 7:30 से 9 बजे तक और शाम में 4 बजे से 6 बजे तक। यदि एसएससी वाले हैं तो दोनों क्लास के साथ साथ 2 बजे से 4 बजे तक मैथ और रीजनिंग दोनों करेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे, इस पर कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछ रहे कि दरोगा का नया बैच, फ्री वाला बैच, आपको बता दें प्रदीप सर कौटिल्या जीएस विश्व का एकमात्र संस्थान होगा जो नियमित विस्तार पूर्वक बिहार दरोगा के लिए फ्री में 2017-18 से 19 से बैच देता आ रहा है, टेस्ट सीरीज। यदि आप कोई बैच नहीं करते हैं, 2 साल 1 साल का टेस्ट सीरीज के डिस्कशन का कॉमा फुल स्टॉप सब आत्मसात कर लो, संविधान 13 हो जाएगा। 26 नवंबर है आज का दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया गया था, और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आज ही के दिन 26 नवंबर 2016 को 26 नवंबर 2016 को बिहार में पूर्णतः शराबबंदी हुआ। पूर्णतः शराबबंदी आज ही के दिन 2016 संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया गया आज ही के दिन 1949 में। हालांकि संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 हो गया। आइए
उत्तर तो निकल गया होगा, क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 3, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन चलो भाई, अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण गठन कब हुआ था? 1956 में। इसकी चर्चा कब है भाई? तो कहेंगे 200 अनुच्छेद 262 में। अब तक कितना बार? अब तक 8 बार। अंतिम बार कब? 2010 में। कौन कौन? तो महादायी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण और वंशधारा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, महादायी और वंशधारा। चलिए 26 नंबर। अब तक तो यहां पर जब ये दिमाग पर आएंगे तो कहेंगे नदी जल विवाद न्यायाधिकरण कैसा है? एक अस्थायी न्यायाधिकरण है। कैसा न्यायाधिकरण है? एक अस्थायी न्यायाधिकरण है, जिसके लिए जो अध्यक्ष होते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह अस्थायी न्यायाधिकरण है। कैसा न्यायाधिकरण है? अस्थायी है, जिसका काम हो गया और नहीं कहता है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, आज जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं। तो भाई न्यायाधिकरण का काम खत्म हो गया, तू अपना घर हम अपना घर। तो कौन कौन सा न्यायाधिकरण हुआ? अनुच्छेद 262 का अब तक 8 बार प्रयोग हुआ। पहली बार प्रयोग हुआ 1969 में। 1969 में 3 नदी था। कौन कौन भाई? नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, दूसरा गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, अच्छा नर्मदा, हाँ, और तीसरा कृष्णा नदी जल विवाद। नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा, ये सब 1969 में। 86 में ब्यास रावी हो गया। 86 में ब्यास रावी, 90 में हो गया कृष्णा। 90 में क्या हो गया? कृष्णा। 2005 में द्वितीय, 90 में कावेरी और 2004 में हो गया द्वितीय कृष्णा। एक बार फिर से सुनिएगा, या 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। 1986 में रावी ब्यास, 1990 में कावेरी, 2004 में द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद और 2010 में 2 नदी, एगो महादायी और एगो वंशधारा। एक नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 5 6 7 8 हो गया। 86, 84 लिखा गया है 86 में। हो गया। कभी कभी दे देगा कौन सा नदी जल विवाद किस किस राज्य के बीच तक? क्वेश्चन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा, गोदावरी, यह दोनों किस किस के बीच भाई? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उस समय तो तेलंगाना था नहीं, आंध्र प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ का? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हालांकि यदि जोड़ देंगे राजस्थानों का कुछ क्षेत्र आया। नर्मदा नदी कहाँ का? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ब्यास रावी हो गया हिमाचल प्रदेश और पंजाब, पंजाब हरियाणा। हालांकि हरियाणा में नहीं जाता, उससे पहले पंजाब में सतलज नदी में
मिल जाती है। हो गया। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, हाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। महादायी हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के बीच वंशधारा। आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा के बीच वंशधारा। हो गया, बहुत अच्छा। सिंधु नदी जल विवाद 1960 में भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान एक्सप्रेस कब आएगा रविंदर खगड़िया? 2-3 एक्सप्रेस हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा भैया। देखो अच्छा, एक्सप्रेस की चर्चा करेंगे, जब आएगा तो उससे पहले घोषणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन लो, काम के बदले अनाज कार्यक्रम केमे पंचवर्षीय योजना में तो गरीबी हटाओ का नारा 4वीं में, गरीबी उन्मूलन 5वीं में। गरीबी उन्मूलन और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं। 5वीं का काल 1974 से 78 तक, 1 साल पहले ही ड्रॉप कर दिया था, रोलिंग प्लान लाया गया था। चौथा में नारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा दिया गया काल 1969 से 74 तक। छठी का कार्यकाल 1980 से 85 और 7वीं 1985 से 90। जवाहर योजना, इंदिरा आवास योजना 7वीं में। चलिए अगला 27 नंबर चले, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जब ये महाभियोग की प्रक्रिया तक गया अर्ध न्यायिक है, 61 में लिया गया यूएसए से। महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? महाभियोग की के ध्यान देना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए जिस सदन, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सदन के बहुमत दल के या सदन के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होते। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। केवल निर्वाचित, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिसमें 28 + 3 दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होंगे? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधान के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। महाभियोग में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। एक बार जल्दी से पहले जितने भी 1250 लोग दिख रहा है, लाइक बटन को आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसको पहले अटेंडेंस बना लेंगे। एक बार अपने ग्रुप में शेयर करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जो रहता है कि फ्री क्लास, तो फ्री ही नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास यहाँ होता है। यहाँ फ्री नहीं होता है, यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास होता है। जो कौटिल्य जीएस के शरण में आया, रिजल्ट उसका हो गया, क्योंकि यहाँ लंद फंद फेंकने वाला चीज नहीं होता है। यह 24 कैरेट गोल्ड वाला चीज है। कैरेटोमीटर जो जांच करने वाला सोना की शुद्धता को जांच करते हैं, कैरेटोमीटर से जांचा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन रहता है। आइए बाबू, हमने ध्यान दिया कारा कौन सा कथन सही नहीं है? संसद का एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया सही है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना पड़ता है। भैया यहाँ पर 60 दिन पहले जिस सदन में लाना है, उस सदन में या उस सदन के कुल सदस्य का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर के साथ 60 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। इसका मतलब यह क्वेश्चन गलत है। अब देखो, संकल्प प्रस्ताव पर सदन के कुल संख्या का कम से कम 1/4 हस्ताक्षर होना चाहिए, सही है। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन के कुल सदस्य का कम से कम 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर क्या निकलेगा? क्वेश्चन 6 सप्ताह न होकर 60 दिन पूर्व। क्लियर हो गया? अब एक सदन से पारित करने के बाद दूसरे सदन के 14 दिन के अंदर हो गया। 28 अब तक कितने राष्ट्रपति को? तो एको को नहीं। क्वेश्चन सांप्रदायिक अवार्ड
सांप्रदायिक अवार्ड कब आया था? पूना पैक्ट हुआ था। तो सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था 16 अगस्त 1932। अब पूना पैक्ट हुआ था अगस्त के बाद सितंबर 24 सितंबर 1932। कार कितने कितने सदस्य तो क्रमशः इसमें 171 था। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के द्वारा 148 कर दिया। उत्तर क्या निकलेगा? 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया। अगला क्वेश्चन चले, भारत में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कॉस्ट एंड प्राइस एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। हो गया क्वेश्चन। एमएसपी जारी करने की सिफारिश कौन किया था? सिफारिश किया था असीम दास मुखर्जी। सिफारिश किया था एक समिति का एमएसपी जारी करने की सिफारिश। सबसे पहले देख लीजिएगा, इसको याद आएगा तो कर ही देंगे। तीसरा नंबर चलो, कन्याकुमारी से सटी कौन सा पर्वत है भाई? इलायची की पहाड़ी कार्डेमम हिल्स है। कौन सा हिल्स है? कार्डेमम हिल्स। क्वेश्चन से भारत में भारत का सर्वोच्च या भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन है? कार्डेमम हिल्स है, केरल में। हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहीं पर अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन? अनायमुडी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? खाद्य पशु का टैग कौन सा? मिथुन। 32 नंबर चलो भाई, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां से प्रारंभ किया गया? कृषि मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमानुसार कहा गया, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतन के पश्चात जब परावर्तित होती है तो ये आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? मुख्य फोकस से। कहां से? फोकस से। कहा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन का नियम कह रहा मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतन के पश्चात जब परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो यदि ध्यान देना, यह क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह मुख्य फोकस, यह पोल, तो यदि अपसारी होगा यह हो जाएगा। यदि अभिसारी होगा क्लियर हो गया? तो कहां आके गिरा भाई? मुख्य फोकस। दोनों आ जाएगा। जब ये अभिकेंद्रित होगा, केंद्रित होगा तो क्या कहेगा? अवतल। अब फैलेगा तो क्या कहे? उत्तल। अगला क्वेश्चन, ठंडे प्रदेश में पारे के स्थान पर अल्कोहल, देखो भाई पारे का थर्मामीटर -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करता है। क्यों? क्योंकि इससे नीचे के तापमान पर पारा फ्रीज कर जाता है और इससे ऊपर के तापमान पारा बॉयल करने लगता है, खौलने लगता है। लेकिन अल्कोहल का क्वेश्चन, अल्कोहल में जाएंगे तो अल्कोहल का -115 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम वही है 350 डिग्री सेल्सियस। तो पारे को वरीयता क्यों दिया गया? अल्कोहल का द्रवनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट निम्न है। तो क्या मेल्टिंग पॉइंट है या द्रवनांक मेल्टिंग कम से कम दर पर पिघल जाएगा? अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक है, पारा के तुलना में भी उष्मा का संचालक है। अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता ये तो नहीं होगा, अल्कोहल ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा इसका यदि हिमांक रहता तो हिमांक निम्नतर है। निम्नतर कितना? -115 डिग्री सेल्सियस तक यह क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन पूछा, उत्तर क्या होगा? पारा के तो पारा से भी ज्यादा या क्या है? सुचालक है। यदि द्रव ठोस, ध्यान देना, यदि द्रव ठोस की सतह को गीला न करेगा, गीला कर देता तो स्पर्श कोण का मान न्यूनतम होता है। गीला कर दिया तो स्पर्श कोण का मान
न्यून कोण होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन गीला न करता है तो स्पर्श कोण का मान या तो अधिक कोण होगा या समकोण होगा। मुख्य रूप से अधिक कोण होगा, या गीला करता है पानी और नहीं गीला करता है पारा। क्वेश्चन पारा का सतह देखा जाए कैपिलरी ट्यूब में उत्तल होता है, पारा वाला में क्या कहेंगे उत्तल, बीच में उभरा हुआ किनारे पर धंसा हुआ। और पानी का कैपिलरी ट्यूब में कैसा होता है अवतल होता है, बीच में धंसा हुआ किनारे पर उभरा हुआ। बड़ी से पूछता है, हो गया समझ में, फिगर से भी निकल गया। जब बीच में उभरा हुआ हो ऐसे रहे तो क्या कहेंगे उत्तल, बीच में उभरा हुआ किनारे पर सटा हुआ। और जब बीच में सटा हुआ और किनारे पर उभरा हुआ तो अवतल कहेंगे। 36 नंबर चले क्षारीय धातु, जब ये क्षारीय धातु हुआ तो फर्स्ट का ए हुआ। और फर्स्ट का ए में क्या, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो फर्स्ट ए में जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा आराम से त्याग देगा, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, 1 2 3 वाला दे देता है, ले जाओ भाई तू ही खुश रहो। ऐसा नहीं कि दानी प्रवृत्ति का है, नहीं नहीं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के लिए सब लोग प्रेम करता है, लड़का लड़की से और लड़की लड़का से स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। बाप बेटा से, बेटा बाप से, वहां पर भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है। हम आपसे, आप हमसे, यहां पर भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है। हमको स्वार्थ है कि कौटिल्य परिवार के अधिक से अधिक लोग विभिन्न सेक्टर में रिजल्ट ले। आप हमसे प्रेम इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है गुरुजी से आशीर्वाद, गुरुजी से पढ़ने के बाद हमको रिजल्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका रिजल्ट, आपका प्रेम स्वार्थ है रिजल्ट, मेरा प्रेम स्वार्थ क्या है आपका रिजल्ट। इसका मतलब क्या, स्वार्थ लाग। तो 1 2 3 यदि है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, त्याग कर क्या करेगा भाई, अस्थाई जीवन ले लेगा। आज इसका 5 6 7 रहेगा वो भी लेने का प्रयास करेगा। ला भाई दे दो, एगो दे दो, तो एगो दे, 2 गो दे दिया, 3 गो दे दिया, वो भी क्या हुआ, अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की वैलेंसी प्राप्त कर लिया। क्षारीय धातु में क्या भाई, कमरे के तापमान पर अति स्थिर होता है, कमरे के तापमान पर द्रवित अवस्था में रहता, न कि वाष्पित अवस्था में, ये ठीक रहता। इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्राप्त करता है, वह प्राप्त कौन करेगा, लास्ट वाला, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए 37 नंबर चल बाबू, भोज्य पदार्थ को सुगंधित देने, जब ये सुगंध होगा तो टर्पेनोइड, टर्पिनोइड, इत्र कारखाना में टर्पिनोइड। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी, जब ये उभयलिंगी होगा तो क्या कहेंगे, एंथर, और एंथर मतलब क्या है, स्टिग्मा, पुमंग और जायंग। पुमंग एंडोसियम, एंडोसियम की इकाई को स्टामेन कहेंगे, और जायंग गाइनेसियम की इकाई को पिस्टिलिया कार्पेल कहेंगे। तो पुमंग और जायंग, पुमंग और जायंग, पुंग केशर और स्त्री केशर जब एक ही साथ रहता है तो उसे उभयलिंगी हर्मोफ्रोडाइल कहा गया। 39 नंबर चलो भाई, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो अब यहां पर केंद्रक नहीं पाया गया है, एक लाइन में कहेंगे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन आकार उसका निश्चित था, कैसा, बाइकोनकेव। आरबीसी का, आरबीसी में केंद्रक नहीं है, लेकिन कहेंगे स्तनधारी क्या, आरबीसी में, आरबीसी में केंद्रक नहीं है, अपवाद है लेमा, ऊंट, अल्पेसिकस। हो गया। प्लेटलेट्स में भी क्या था भाई, केंद्रक था, इसमें केंद्रक था, इसमें मोनोसाइट, आरबीडब्ल्यूबीसी का हिस्सा, इसमें भी केंद्रक है। उत्तर क्या निकलेगा, बी नंबर। 40 समझ चले, डार्विन फिंचिज, बहुत अच्छा भैया, डार्विन ने अपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी और गैलोसैगो समूह पर पाए जाने वाले फिंचिज पक्षी के समूह पर अवलोकन किया था, तभी जाके उन्होंने
अपना नियम दिया था जिसे विकासवाद का सिद्धांत कहा गया, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया। हाल ही में किस देश की संसद ने 1000 साल पुराना एलियन शवों को प्रस्तुत, बाप रे, 1000 साल पुराना एलियन शवों को प्रस्तुत कौन किया है? मैक्सिको। 41 नंबर चले 2023 का नॉर्मन बोरलॉग। जब ये नॉर्मन बोरलॉग दिया जाएगा तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाएगा किसका भाई? स्वास्थ्य नायक को दिया गया। 43 नंबर चले पुष्यमित्र शुंग ने के समय यवन आक्रमण हुआ था। यवन आक्रमण की जानकारी निम्नलिखित में से एक दिन और बताए थे, कौन सा? गार्गी संहिता से। हालांकि मिलिंद पन्हो क्या था? बौद्ध भिक्षुक नागसेन की रचना थी, जिसमें कहा गया था मिलिंद ने मेरे द्वारा जो डिस्कशन करवाया गया, क्योंकि प्रश्नोत्तर ये है, ध्यान देना, मिलिंद पन्हो प्रश्नोत्तर शैली में है, तो नागसेन ने कहा हमने जो बौद्ध धर्म का डिस्कशन करवाया, बिहार दरोगा का डिस्कशन करवाया, उससे प्रेरित होकर मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अतः बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था? मिलिंद, जिसे मिनांडर कहते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग के काल में आक्रमण किया था। इससे पहले डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। दोनों आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई थी और इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और अश्वमेध यज्ञ के महान पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना किए थे। क्लियर? चलिए अगला चलो भाई, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना, मुद्रा राक्षस हर्ष सहित बाणभट्ट की रचना। यहां क्या था? नागसेन, यह क्या था? विशाख दत्त, यह क्या था? हर्ष सहित बाणभट्ट, कादम्बरी, पार्वती परने और हर्ष सहित पार्वती परने, चंडी शतक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के निक्षेपण द्वारा स्थलाकृति? निक्षेपण कारक गोकुर झील अपर्दन, जलोढ़ पंख निक्षेपण, क्षिप्रिका अपर्दन, जलप्रपात अपर्दन। यह तीनों क्या हुआ? अपर्दन से। बी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, शंप्राय मैदान, प्राकृतिक तटबंध आया किसका? जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, एस्चुरी, यह सब निक्षेपण से। 45 साल किस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था यह आया? कब से भाई? 1784 से। और उसके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जब ये ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य को सौंपा गया जिसे सचिव कहेंगे, तो सचिव की चर्चा 1858 भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद क्राउन का शासन की शुरुआत हुआ था। कंपनी के शासन 1773 में टेरा रोसा का प्रारूप क्या? चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा है, लेपीज है, डोलाइन है, पोल्जे है। नमक सत्याग्रह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, कई बार आ चुका है। कल भी एगो बाबू क्वेश्चन यह कर रहा था कि गुरुजी नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जेल में, यरवदा जेल में बंद होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के बदले कौन किया था? अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी। 48 नंबर चले मध्यकालीन विद्वान लेखक में जैन धर्म का कौन सा अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। कौन सा भाई? हेमचंद्र सूरी। अगला 49 नंबर चलो, भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो कहां पर हुआ था भाई? नई दिल्ली न होके महात्मा गांधी, सॉरी गांधीनगर, इम्पावर शिखर सम्मेलन। 50 नंबर आकस्मिक निधि, जब यह आकस्मिक निधि होगा, कंटीजेंसी फंड 267। राष्ट्रपति कैसे व्यय करते थे? संसद की अनुमति से पहले, बिना संसद की अनुमति से, बिना संसद की अनुमति, संसद स्वीकृति से पूर्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन। संसदीय स्वीकृति के बाद किसमें जाएगा? तो 266 का फर्स्ट में संचित निधि, जिसे ही समेकित निधि कहते हैं, समेकित निधि या कोष कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। हो गया क्वेश्चन। समझेगा, संसद की स्वीकृति से पूर्व लोक खाता सार्वजनिक खाता है,
सार्वजनिक या लोक खाता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 266 के सेकंड में। क्वेश्चन इसके लिए अनुच्छेद 114 भी याद रखेंगे। विनियोग विधेयक, बिना विनियोग विधेयक द्वारा संचित निधि से 1 रुपया भी धन इधर से उधर नहीं किया जा सकता। अजय कुमार शाह, इमरजेंसी में के टाइम में जब पार्लियामेंट सत्र में न हो, भैया पार्लियामेंट सत्र एक को तोड़बे है कि इमरजेंसी टाइम में होगा। पार्लियामेंट का सत्र तो 3 बार चलता है, 3 बार चलता है, कब से कब फरवरी से लेकर मई तक कभी भी आ सकता है। बीएस गुप्ता जी, फरवरी से लेकर मई तक, फिर जून छुट्टी है, जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर छुट्टी है, नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी छुट्टी है। मतलब 3 महीना में किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। जनवरी जून और अक्टूबर हो गया। 51 नंबर चलो भाई, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण। 52 नंबर चले, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग का रिलीज हुआ है? एंथम सॉन्ग कौन सा था भाई? दिल जश्न बोले, जश्न बोलते रहो। 53 नंबर चले भाई, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और क्या कर रहा है? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन में दोनों में क्या जरूरी है? तो दोनों में क्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या कहेंगे? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन या इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, क्लियर? दोनों इथीन कहेंगे, इथेन हो जाए, इथीन। दोनों में क्या जरूरी है? क्लोरीन जरूरी है। ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी है। 54 नंबर, हथेली पर पाए जाने वाला हड्डी का नाम बताइए। हथेली में 5 गो। बीएस गुप्ता, 45 में क्या होगा सर? 45 में सी नंबर, 45 का बीएस गुप्ता सी नंबर हो गया। एग्जाम सर पे कुछ तैयारी की सही तरीका बताइए। सही तरीका यह है कि पिछला 100 टेस्ट डिस्कशन को रिवीजन कर लो। रिवीजन नहीं, कोमा फुल स्टॉप देख लो, बेरा पार हो जाएगा। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्या, जय बिहार हो गया। मिथिलेश जी, 45 नंबर को देख लीजिए फिर से एक बार, ठीक तो है? कहाँ इसमें गलत है? कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया, लाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन, जिसे समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम। बिल्कुल सही है, 24 कैरेट वाला। अब यहां से क्वेश्चन आएगा। अब यहां से देखो, यह है ह्यूमरस, या क्या है ह्यूमरस, यहां क्या रेडियो अल्ना, यहां क्या है कार्पस, यहां क्या है मेटाकार्पस, यहां क्या है फ्लैंजिज को ही कहते डिजिट बोन। क्या कहते हैं? डिजिट बोन। अब यहां से देखो बाबू, यही तो आपका दिखाया गया है। अब हमने कहा ये क्या है? ह्यूमरस बोन। क्या है भाई? ह्यूमरस बोन। अपर आर्म, या क्या रेडियो एवं क्या अल्ना, या क्या है रेडियो एवं अल्ना। यह कलाई में 8 हड्डी है। कलाई में कितनी हड्डी? 8 हड्डी है। इसे क्या कहते हैं? कार्पस बोन। क्या कहते हैं? कार्पस बोन। और मेटाकार्पस बोन कहां है? तो मेटाकार्पस बोन हथेली में 5, 1 2 3 4 5, अंगुली में 14, अंगुली में 14 हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, मेटाकार्पस हो गया, कार्पस हो गया कलाई में, रेडियो अल्लाह हो गया लोअर आर्म, ह्यूमरस हो गया अपर आर्म या लोअर आर्म।
चलिए 55 नंबर, चलो क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि मतलब मास्टर का भी मास्टर कौन है? महामास्टर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एस्फेनोइड में पाया जाता है। कहां पाया गया? एस्फेनोइड। कौन नियंत्रण से बाहर है? पाराथायराइड। 56 नंबर, चलो जाति की विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है? एस्पेसीज। जाति मतलब एस्पेसीज। तो जाति में खान पान और भोजन संबंधी प्रतिबंध होता है, क्या सही होता है? कौन सा शामिल नहीं है? जाति में पेशे प्राय अनिश्चित होता है, जाति से बाहर विवाह करने पर रोक होती है, एक ही गोत्र में विवाह करने पर रोक होता है। कारण कौन सा शामिल नहीं है? तो भैया खान पान और भोजन संबंधी प्रतिबंध होता है। एक यहां कह रहा है जाति के पेशे प्राय अनिश्चित होता है, यहां पेशा भी अनिश्चित है। लेकिन कहा दिया कि ब्राह्मण केवल पूजा पाठ कराएगा, क्षत्रिय केवल युद्ध कर्म करेगा, वैश्य केवल व्यापार करेगा, शूद्र केवल सेवा करेगा। ये उत्तर वैदिक काल में आया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, पठन पाठन करेगा। ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय सभी वर्गों की रक्षा करेगा, युद्ध काम करेगा। ब्रह्मा के उदर से वैश्य जो सभी वर्गों का पेट पूजा करवाएगा, हो गया, पेट पूजा करवाएगा। ब्रह्मा के जंघा से शूद्र जो सभी वर्गों की सेवा करेगा। उत्तर इसमें कार कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो खान पान, जाति में खान पान भोजन संबंधी प्रतिबंध होता है, एक जाति दूसरे जाति में नहीं खान पान सकता है। जाति का पेशा प्राय निश्चित होता है। यह क्या है भाई? और निश्चित न होके निश्चित होता है। जाति से बाहर विवाह करने पर रोक है। आज भी गांव में जाएंगे, कोई जाति दूसरा जाति कर लेगा। हालांकि अब पढ़ा लिखा परिवार सब है, सब बेटा बेटी की खुशी में अपनी खुशी मान लेते हैं कि तू खुश है तो हम खुश है, क्योंकि पता है तोरा बाद में हमारे शरण में आना पड़ेगा। प्रारंभ में तो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन बाद में झंझट झिझक हमेशा होते रहता है। और बाप माँ भी कुछ नहीं करता है कि बेटा हम क्या करें, तुम्हारा पसंद था। और जब बाप माँ के पसंद से होता है तो बेटा बेटी को कहना पड़ता है पिताजी क्यों ऐसा कर दिए, हमारे गर्दन में क्या है चूरा भोंक दिए, क्यों नहीं आप सोच समझ के किए। लेकिन जब बेटा बेटी अपने मन से करता है तो बाप क्या कहते, बेटा इसमें हम क्या करें, तू पहले कहने देखा, पहले कहने सोचा, नहीं करते तो कहता बाप माई हमरा नहीं किया, भाग जाता, कोर्ट मैरिज करता, लव मैरिज करता। इससे बढ़िया है अपना इज्जत बचाने के लिए तोरा कर दिया, जानो तू नसीब तोरा अच्छा है, बढ़िया रहेगा, नहीं तो जाओ लटक लटक गल्ला बेटा। हो गया 56 नंबर। चलो प्रथम बार किस वर्ष जाति के सामाजिक अधिक्रम के आधार पर जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया? 1901 में जातिगत जनगणना। 92 52 58 चले 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में ग्रामीण, ध्यान में ग्रामीण साक्षरता का रहा है, ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण रहता तो लगभग 88%। सत्यम कुमार यादव जी सर हम अररिया के हैं, मेरा सेकेंड बार। क्या है भाई? हे भाई मैसेज कम करो, 90 क्वेश्चन है, ऊपर ध्यान देना। बिहार दरोगा का कल होगा, फिर बिहार दरोगा का, हाँ अब कल के बाद चूंकि पूरा का पूरा सूचना नहीं हुआ है, सुन लेंगे। बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन तक अभी 3 टेस्ट हो रहा है, तो 4 टेस्ट किया जा रहा है या 5 को टेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बनने पर आएगा, जिसमें एक शेड्यूल हमने ठीक कर दिया है कि भैया मंडे टू फ्राइडे में सोमवार बिहार दरोगा, मंगलवार बिहार एसएससी, बुधवार बिहार दरोगा, बृहस्पतिवार बिहार एसएससी, जैसा शेड्यूल अभी चल रहा था। शुक्रवार बिहार दरोगा, शनिवार बिहार दरोगा, रविवार बिहार दरोगा, मतलब 2 दिन एसएससी वाले हो जाएंगे और 5 दिन हो जाएंगे दरोगा वाले, तो अच्छा होगा। 2213 मेंस से छूट गए हैं, इसलिए सर अभी क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इसके लिए सर अब अच्छा कोई बात है, एगो वीडियो बनवा देंगे। हटा दे। 58 नंबर क्या होगा? 51.5%। ग्रामीण क्षेत्र में कम है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी
को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला चले, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या दिया गया है? हल्ला बोल। 61 नंबर चले, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 62 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? भारत एवं प्रधानमंत्री आए थे, भारत और नेपाल के बीच। 63 नंबर चले, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1923 में ना, 23-24। क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, खुदाई खिदमतगार पार्टी 1929-30 में और हरिजन सेवक संघ 1932 में। मिला के देख लो, मिला तो सीक्वेंस मिल रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं है, 1 2 3 4, डी नंबर। अगला चले, क्वेश्चन का कुरुबा स्थानांतरित कृषि कहां की है? झारखंड का। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत है, यहां पर है झूम। उड़ीसा में कमान लगाकर बिंगा ने धावा कर दिया। कमान है, बिंगा है, धाबी है। राजस्थान में राई है और बन्ना है, राई एवं बन्ना है। हो गया। चले अगला 65 नंबर चले, भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 82 में। 81 में क्या था? लोकसभा। 84 में क्या था? संसद सदस्य की योग्यता, संसद सदस्य की योग्यता। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना, यहां संरचना 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। विधान परिषद की संरचना 171 में, 170 में विधानसभा की संरचना। बारे 66 नंबर चले भाई, किस प्रकार के गांव में किसी झील, तालाब, बट वृक्ष के चारों ओर होगा? तो कैसा होगा भाई? कैसे गांव के समांतर किसी झील, तालाब, बट वृक्ष के चारों ओर बसे हैं, तो इसे कहते वृत्ताकार प्रारूप। चारों ओर घुमा हुआ है तो क्या कहे? वृत्ताकार प्रारूप। और ये त्रिज्याकार या आयताकार तो होगा, आयतक। किसी झील के चारों ओर कर, चारों ओर, तो इसे वृत्ताकार प्रारूप कहा जाएगा। हटे अगला क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति ने संसद के क्वेश्चन एक दिन और डिस्कशन किए थे, संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। 108 का घोषणा हो गया, लेकिन इसी बीच लोकसभा विघटन हो गया तो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और नव निर्वाचित लोकसभा आएगा, हो सकता है वो सदन को अपने आप पारित कर दे, तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा। भैया लोकसभा रहेगा तब ना आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन चले, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासक तंत्र में सैनिक विभाग मीर बख्शी। सैनिक विभाग क्या था? मीर बख्शी। 69 नंबर चले, किसने की सने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन को छीना था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, इसे लड़ाकू पेशवा कहा गया। किसने? तो कहेंगे रघुनाथ राव 1775 में सूरत की संधि द्वारा अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। यही था प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का कारण 75 से 82 तक सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। बालाजी विश्वनाथ या क्या था? संस्था पेशवा काल के प्रथम पेशवा थे। प्रथम पेशवा 13 से 19 तक।
हाँ 20 तक। बालाजी बाजीराव, जिसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहेंगे, इसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। हरा दें। 61 71 चले। 18 से 20 मई 23 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 71 नंबर चले। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करके, कौन सा यहां पर DRDO के साथ साझेदारी किया? कौन? IIT मद्रास के द्वारा। कुछ बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। 73 नंबर चले। शास्त्रीय नृत्य के बल को शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दिया गया? कब मान्यता दिया गया भाई? 2000 ईस्वी में। 74 नंबर चले। भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान रासायनिक केमिकल बायो रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो केमिकल बायो रिसर्च सेंटर कोलकाता में। हैदराबाद में क्या था? सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर। सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर, जहां पर डीएनए का, और यहां पर कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र भी है और चीनी अनुसंधान केंद्र भी है। और कटक में चावल आलू चला गया शिमला में, सब्जी चला गया वाराणसी में, मिट्टी चला गया, जल चला गया नई दिल्ली में। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। मैलेट एवं बंडर शब्द का प्रयोग किस खेल में? पोलो, जिसे चौगान भी कहते हैं। 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक। हो गया। अगला चले। सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी किस देश का गुप्तचर संस्था है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। 78 नंबर चले। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस प्रत्येक साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यहां 22 जून है जैविक विविधता दिवस, सॉरी 22 मई को। 12 अगस्त है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस। क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय 7 कमांड है, जिसमें उत्तरी कमांड कहां? उधमपुर। क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी कमांड कहां है? लखनऊ में सेंट्रल है भाई, मध्य कमांड है। शिमला में क्या? ट्रेनिंग कमांड है। ट्रेनिंग कमांड है। क्वेश्चन। दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहां है? जयपुर में। जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी कमांड है। हो गया। और दक्षिणी कमांड कहां? थाने। दक्षिणी होगा, सॉरी चेन्नई। दक्षिणी कमांड। हो गया। एक और कोई छूट रहा है क्या? पूर्वी नहीं लिखा है। पूर्वी कमांड कहां? कोलकाता। 7 को तो हो ही गया। और साउथ चेन्नई हो गया, बिल्कुल सही आ जाए। सर आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन बैच के वीडियो से रिस्ट्रिक्शन को हटा दीजिए। RS कुमार जी। चलो अगला क्वेश्चन। चलो। पुलियट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुलियट्टम किस राज्य का है भाई? तमिलनाडु का। पुलियन किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा 2 जून 2014 को इनका अस्तित्व आया था। न्यूनतम आय गारंटी कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
पाराराज राजस्थान। 83 नंबर, चलो बाबू, कर्म मिलाने के लिए दिया गया। रूहेला का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रूहेला का युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में। क्वेश्चन, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? तो खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795, लॉर्ड जॉर्ज वार्लो। करनाल का युद्ध सबको पता है 1739 में, गिरिया का युद्ध 1740 में। क्या हो सकता है? 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन चले, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, क्या नाम क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्रा बराह। 85 नंबर, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास बुग्याल या पयार किस राज्य में है? उत्तराखंड में। बुग्याल या पयार। मर्ग कहां पर? जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग, सोनमर्ग कहां पर? गुलमर्ग, सोनमर्ग। हालांकि ये दोनों स्थानों हैं। माता रानी के आशीर्वाद से सोनमर्ग हमको जाने का मौका मिला था कुछ दिन पहले। सोनमर्ग में 0 पॉइंट है जहां लद्दाख और जम्मू कश्मीर का सीमा मिलता है। बारिश या शीतकाल में 9 फीट 10-10 फीट पूरा रोड पर बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण कई टनल का निर्माण किया गया है। सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, मत पढ़िए, केवल टेस्ट सीरीज को देखते रहिए ना। अच्छा, ये लगभग 7 बजे की क्लास कल होगी। कहाँ? कल सुबह 7:30 बजे से कर दिया गया। बिहार दरोगा का सुबह 7:30 बजे से होगा। 86 नंबर, चलो भाई, निम्नलिखित में से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई, जल्दी बताओ। तो भैया यहाँ पर लोक लेखा समिति नियंत्रण तो करती ही है, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट की जांच करता है। को समझेगा, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो कारक कौन सा? सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। तो यहाँ पर संसदीय नियंत्रण, तो यह भी समिति है, यह भी समिति है, यह भी समिति है। उत्तर निकलेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। हो गया। यह प्राकलन को कहते हैं सरकारी मित्य व्ययता समिति, अतिरिक्त व्यय को ब्रेक करता है। इसे क्या कहते हैं? सरकारी मित्य व्ययता। मतलब भैया है खर्च करो, है बुआ है बढ़िया से खर्च करो, लेकिन उपयुक्त जगह पे नाम लिखाओ, लेकिन कौटिल्या जी इसमें, क्योंकि नाम लिखाएगा यहां तो रिजल्ट हो जाएगा। अल्लान फन देवानंद पर नाम लिखाएगा लटक ले तक गल्ला। तो मतलब इसे क्या कहते हैं? प्राकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राकलन। केवल लोकसभा से 30 सदस्य समिति। लोक लेखा समिति सबसे प्राचीन संसदीय समिति है, 22 सदस्य, 15 + 7। और सार्वजनिक उपकरण समिति कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर लाया गया था, 22 सदस्य, 15 + 7। और यहां पर प्राकलन समिति कहेंगे जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर लाया गया था। प्राकलन समिति जॉन मथाई। आया लोक लेखा समिति 1919 के बाद परिषद अधिनियम के द्वारा 1921 में। 87 नंबर चले, प्रशासनिक सुधार आयोग 67 में। तो पहला आयोग आज भी बताए थे, पहला आयोग कौन? मोरारजी देसाई। और दूसरा आयोग वीरप्पा मोइली। अगला चलो बाबू, जैव विविधता को परिभाषित करने के लिए क्या किया गया? जैव विविधता में क्या है? तो पर्यावरण में अलग अलग प्रजाति है। जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में। क्या कहते? विषुवत रेखीय क्षेत्र में सदाबहार बने अलग अलग प्रजाति के वृक्ष है, जिसका पतझड़ काल अलग अलग होता है। अगला चलो भाई, हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। इसी का मनीष कुमार जी कह रहे 34 नंबर का आंसर, अल्कोहल का द्रव्यंक निम्न होगा। अच्छा देख लेते हैं 34 नंबर में क्यों भाई? अल्कोहल निम्न ताप पर गल जाता है, यही द्रव्यंक निम्न होगा, मतलब कम ताप पर गलता है। निम्न गलनांक हिमांक तो होगा नहीं,
34 नंबर में कहां क्वेश्चन गया? 34 इसका निम्न गलनांक, बेहतर चालक भी तो है, बेहतर चालक के कारण यह चालक है, तब तो हाथ से उष्मा लेकर वाष्पशीत हो जाता है। चेक कर लेना। ये तो चाहे है कि यहां पर -39 है, यहां पर 115 है। चलिए बाबू, तो फिर से एक बार मैं बता दूं, कल का जो शेड्यूल है, कल के शेड्यूल से आप लोग की जानकारी दे दें। कल से बिहार दरोगा का सुबह में ही और शाम में भी क्लास है। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे हम लोग विराम। फिर मिलते हैं कल के सारे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद। जय माता दी।